संजीव झा लाल कुर्ता पहनकर आए हैं और ये देखिए आज इनकी मुस्कान देखिए। आज तो इनके सबसे बड़े नेता बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल खुश होने का दिन है। बाकी नेता पहले ही बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जेल वाला सीएम हो गया, बीजेपी कह रही है। क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई दोष रहित थोड़े हो गए आप। देखिए एक बात समझिए आप, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे सभी नेता डे वन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच हो ही नहीं रही है, ये इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया जा रहा है, सीबीआई का, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट भी उसी बात मुहर लगाया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी जस्टिस का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि आप टारगेटेड, आप सप्रेस कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब एक बात समझिए कि ईडी के जो बिल मिले थे उसको आपने सप्रेस करने के लिए, उसको आपने फ्यूटाइल करने के लिए अरेस्ट किया। इससे सख्त टिप्पणी और क्या हो सकती है? तो जो डे वन से हम कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज इस बात की मुहर लग गई। मुझे तो लगता है कि आज के दिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केज्ड पैरेट की तरह सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जा रही है। उन्होंने हिदायत भी दी कि टाइम टू कम कि आप अनकेज्ड पैरेट की तरह, यानी पिंजरा खोल के तोते की तरह बिहेव करें, ना कि मतलब यूपीए के समय भी तोता पिंजरे में था और आज भी है। बिल्कुल था, बिल्कुल था। देखिए इंस्टीट्यूशन का मिसयूज अगर कांग्रेस ने किया, जनता ने सजा दी ना, जनता ने इसीलिए हटाया ना कि आप इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रहे हो और आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हो। तो आप उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करते हैं? सीबीआई के बाद मैंने वही कहा, आज देखिए सीबीआई के बाद ये ईडी लेकर आ गए और ईडी में लोगों को बेल मिलना मुश्किल है। अब जज ने याद दिलाया कि बेल राइट है, बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है और पीएमएलए में लोगों को बिल नहीं मिल सकता, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब हम कह रहे हैं आज इकट्ठा इसलिए हुए कि पीएमएलए जैसे कानून के जरिए आप लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थे उस वैल्यूज खत्म कर रहे हो। भाई आपको देश, आप तो कांग्रेस के साथ आ गए। नहीं क्यों आए? नहीं क्यों आ गए? आपने जवाब दे दिया कि भाई लोकतंत्र खतरे में, इसलिए आए। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आज केजरीवाल जी को बेल मिली ना, कांग्रेस पार्टी क्यों इस डिबेट में नहीं है? बताइए। नहीं हो सकता है, देखिए एक बात समझिए, हम अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी इसलिए है कि हम एक दूसरे से असहमत हैं। लेकिन बात अगर संविधान की आ जाएगी, बात हम पार्टियां तब रहेंगे ना जब देश बचेगा, संविधान बचेगी, जनतंत्र बचेगा। आज तो जनतंत्र को खत्म करने की कांग्रेस पार्टी इस डिबेट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहती। तो ठीक है, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं ना हम असहमत हैं। असहमत का कतई मतलब शराब घोटाला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया था। अब जब कोर्ट ये कह रही है कि आप गलत तरीके से जेल में रख रहे हो, जेल में रखना ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। और एक बात समझिए, बार बार मैं पहले ही कहता हूं, आप सवाल शायद पूछेंगे, आप कहा भी है कि बेल ही तो मिली है, तो हम बेल सीख करने जाएंगे तो बेल ही तो देगा, जज अपनी किडनी तो नहीं दे देगा। एक बात बताइए आप, आप ट्रायल शुरू करो ना, इनोसेंट हो निकलेंगे। ट्रायल शुरू नहीं कर रहे भाई, 2.5 साल हो गए। एक सेकंड, लेकिन आपने तो चार्जेस ड्रॉप करने के लिए भी एप्लीकेशन दी थी ना? नहीं, हमने कहा था ना सारे आरोप गलत है, इलीगलिटी डिस्चार्ज तो नहीं हुए। दो बातें हमने कहा था कि ये अरेस्ट इलीगल है और दूसरा हमने कहा था कि हमें बेल मिलना चाहिए। आज एक जस्टिस ने कहा कि हाँ ये अरेस्ट इलीगल है। एक ने कहा ना, एक दूसरे ने नहीं कहा। भाई अजीब बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अगर कह रहे हैं कि अरेस्ट इलीगल है, तो एक कहें या दो कहें, वो तो इंस्टीट्यूशन सबसे हेड है वहां पे बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट सबसे अपेक्स कोर्ट के बेंच ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये इलीगल, अरेस्ट इलीगल है अगर, तो फिर हमें आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए हरियाणा में क्या होने वाला है? केजरीवाल जी आएंगे, सारी 90 सीटों पर प्रचार करेंगे, कितनी सीटें जीतेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इसलिए नहीं भेजा गया, उन पर कोई आरोप था, जेल इसलिए भेजा गया कि अरविंद केजरीवाल के मोरल व गवर्नेंस को आप खत्म करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी के सोच, आइडियोलॉजी को, जो विचारधारा, उसको बंद करना चाहते थे। अब जब बाहर निकले हैं, दिल्ली के मोरल व गवर्नेंस के पंजाब के लोगों ने स्वीकार किया। हरियाणा की भी दुर्दशा है, हरियाणा में संसाधन की कोई कमी नहीं है। अच्छा, कितने साल से दुर्दशा है? नहीं है, कितने साल से दुर्दशा है? दुर्दशा थी तो लोगों ने बदला। कब से? हमेशा, मैं कहता हूं हमेशा से रही ना, मतलब भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल में भी दुर्दशा रही ना। भाई जनता ने अगर भूपेंद्र जी को हटाया तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये दुर्दशा नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे कह सकता हूं? अब आप आ गए चुनावी मोड में। मैं कह रहा हूं कि ये जनता, ये तो जो सबूत है उसको मैं कैसे दुरा सकता हूं? भाई अरविंद जी बाहर निकले तो इनोसेंट है, सबूत है। आप कुछ भी कह दीजिए, बीजेपी वाले कुछ भी कह रहे हैं। कितनी सीटें जीतेंगे? कुछ भी कह रहे हैं। हरियाणा में कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए ये तो जनता तय करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक्सेप्टेंस
एक्सपीरियंस हरियाणा में है और मुझे पूरा विश्वास है जब बाहर निकल के अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के जाएंगे, हरियाणा के हैं भी वो, हरियाणा के लाल लोग कहते हैं उनको, तो जब वो जाएंगे तो लोग उनकी बात को मानेंगे और मुझे लगता है कि जब परिणाम आएगा तो कुछ सरप्राइजिंग आंकड़े होंगे और हम टीवी डिबेट में डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, ऑल राइट।